हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कुड़वार एकेडमी में। बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ की नई क्लास है बहुपद पॉलिनोमियल। हम आप सभी को इसके बारे में बताएंगे। इसके पिछले वीडियो बहुपद के बारे में आप लोगों को बताया गया था, बहुपद किसे कहते हैं। आज उसी का अगला चैप्टर है एक्सरसाइज 2.2। 2.1 हो गया है, दूसरा चैप्टर हम देखेंगे पॉलिनोमियल का 2.2 दूसरी एक्सरसाइज है। लेकिन इससे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो बच्चों, पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, इसकी जो डिफिनीशन है, इसके प्रकार, ये आप सब लोगों को बता दिया गया है। आप पिछला वीडियो हमारा देखें जिससे इसके बारे में जानकारी लें, ताकि अगला वीडियो आप सभी को समझ में आए बहुपद के बारे में। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं बच्चों, क्या है ये। सेशन 2025-26 वालों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं मैथ में, गारंटी के साथ आप सभी मैथ में कम से कम 70 में 70 के चांस रहेगा। 70 में 70 लेकर आना है। 30 नंबर अगर स्कूल से पा गए तो 100 में 100 नंबर आप सब लेकर आएंगे। मैथ सब्जेक्ट, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों पूरा पूर्णांक मिलता है। पूरा पूर्णांक अगर आप सही सही कर ले जाएं क्वेश्चन, कोई एक नंबर आपका काट नहीं सकता। यहाँ क्या होता है, राइटिंग नहीं देखा जाता है। हिंदी, अंग्रेजी और सब्जेक्ट में क्या होता है, देखते हैं राइटिंग सही है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन रहता है, कहेंगे इसकी राइटिंग ये बेकार है, क्या करेंगे 2 नंबर काट ही लेंगे। 3 या 4 नंबर आपको देंगे, 1 या 2 नंबर काट लेते हैं। आप कितना भी अच्छा लिखो, कोई पूरा पूरा नहीं देता है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप हल करके ले गए तो आपको 5 में 5 नंबर कोई देने से नहीं रोक सकता है। 5 में 5 नंबर पाएंगे। इसी प्रकार अपना टारगेट ये बनाए, हमें 100 में 100 लेकर आना है। कितना, 100 में 100। 70 में 70 आपको मैं कराऊंगा। 30 में 30 आप स्कूल से प्रैक्टिकल के माध्यम से आप डेली क्लास जाएं, क्लास करें, टीचर से थोड़ा मिलजुल कर रहें, व्यवहार अपना अच्छा रखें ताकि वो आपको नंबर अच्छे से दे। प्रैक्टिकल की कॉपी जो होती है वो भी अच्छी बनाए रखें। ठीक, ये अगर आपका काम सही रहेगा, दिनचर्या अच्छी रहेगी, तो हर एक टीचर जान चाहता है कि किसी का भविष्य ना खराब हो, सब अच्छे नंबर से पास हो। तो आपको 30 में 30 नंबर वो दे देगा। 70 में 70 आपको कुड़वार एकेडमी चैनल दिलाएगा, कुड़वार एकेडमी चैनल दिलाएगा। ठीक, कुड़वार एकेडमी चैनल आप सब्सक्राइब, एकेडमी चैनल सब्सक्राइब और लाइक करके रख लें, ये आपको 70 में 70 आपको दिलाएगा। ठीक, तो आप टारगेट अपना क्या बना के चलें, 100 में 100। यहाँ से आप 70 में 70 पाएंगे, 30 नंबर स्कूल से आप 100 लेकर आएंगे। आइए बच्चों, ये कौन है, 2025-26 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको लिए, उनके लिए। और इसमें आप सभी को इतना टारगेट ये बना के चलेंगे, कंपटीशन लेवल का भी इसमें आपको कुछ ना कुछ, मैराथन की क्लास जो लाएंगे उसमें आपको कंपटीशन लेवल का भी मिलेगा, ताकि आपको इतने अच्छे से तैयारी करेंगे आप कि जो है आप कंपटीशन लेवल भी फाइट कर जाएं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 2.2 में। ये एनसीईआरटी बुक से है। कहाँ से, एनसीईआरटी बुक का हर एक क्वेश्चन आप सभी को कराया जा रहा है, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा। आइए देखते हैं प्रश्नावली क्या है बच्चों, 2.2। ठीक, एनसीईआरटी बुक का है। इस बुक के माध्यम से जो है आप तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ाई जा रही है। कौन सी बुक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। ठीक, आइए देखते हैं क्या दे रखा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच करना। तो इससे पहले हम देखेंगे बच्चों, अभी पिछले वीडियो में क्या बताया था बहुपद के बारे में, क्या बहुपद क्या बताया था, दो होते हैं क्या, एक रैखिक समीकरण, सॉरी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद बताया गया था। क्या बताया गया था, रैखिक बहुपद। और दूसरा क्या बताया गया था, द्विघात बहुपद। क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद आप सभी को बता दिया गया था, जिसमें क्या होते हैं, एक पद जिसकी पावर क्या होती है, एक होती है। ठीक, द्विघात बहुपद में क्या बताया गया था, पावर क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी, तो ax² प्लस bx प्लस c। ये रैखिक बहुपद का व्यापक सूत्र होता है, और ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का ये व्यापक सूत्र होता है। आप इसको तैयार कर लें। ठीक,
अब आगे हम देखते हैं यहाँ क्या होता है बच्चों, जो द्विघात दिया रहता है इसी में क्या करते हैं, मूलों का योग निकलता है। क्या? मूलों का योग। मूलों का योग। मूलों के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। अगर दो मूल की बात करें, मूलों का योग माइनस बी अपान ए होता है। माइनस बी अपान ए, या क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल की बात करें, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अगर मूलों के गुणनफल की बात की जाए बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, प्लस सी अपान ए होता है। क्या होता है बच्चों? प्लस सी अपान ए। जहां सी होता है क्या, या आप अचर पद, सी क्या है, अचर पद बटे क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला इसमें यूज होना है। आप इसको अच्छे से नोट कर लें और याद रख लें, अगले चैप्टर में जो पढ़ा रहे हैं इसमें यूज होना है। आप इसको नोट कर लें। अब देखते हैं जो क्वेश्चन था, आइए 2.2 में क्या रहा बच्चों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना था। आपको शून्य के बारे में बताया गया था और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच भी करना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब यहाँ बच्चों शून्यकों हमें शून्य निकालना है। क्या निकालना है? शून्य। आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ जो माइनस टू एक्स है, 8 का ऐसा फैक्टर करें, गुणा करने पर 8 आ जाए, जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, माइनस 2। तो बात करें 4 दूनी 8 और 4 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में 2 2 घटेगा तो क्या माइनस 2 आ जाएगा, इंटू एक्स माइनस 8। मान पे कोई फर्क पड़ा नहीं। क्या है, द्विघात समीकरण है, बहुपद है। ठीक, अब आगे हम बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अब यहाँ हम देखते हैं एक्स स्क्वायर, अब यहाँ दो चार पद हो गए, दो पद ये हुआ, दो पद ये हुआ। बताओ दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? कहेंगे हाँ सर जी एक्स कॉमन है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में एक्स निकला, माइनस 4x में 4x निकला, एक्स माइनस 4 बचा। प्लस यहाँ देखो 2x माइनस 4, 8 में क्या कॉमन है, दो कॉमन है, एक्स माइनस 2 चौक 8 4 बचा बराबर 0। ये अब दोनों में देखेंगे एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 कॉमन, तो बच्चों क्या बचा, एक्स माइनस 4 और यहाँ एक्स निकला एक्स माइनस 4, एक्स माइनस क्या बचा प्लस 2 इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 है। अब यहाँ लिखेंगे यदि एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ गया। अब बात करें एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो शून्य निकल के आया बच्चों, क्या निकल के आया, शून्य की बात करें, शून्य क्या निकल के आया, 4 और माइनस 2। क्या निकल के आया, 4 और माइनस 2। अब यही कह रहा है कि शून्यकों के जो गुणांक हैं, क्या दिया था, शून्यकों के जो गुणांक थे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। ये जो शून्य का है और गुणांक है, इनके बीच संबंधों की सत्यता की जांच करना। आइए देखते हैं। अब जांच करने के लिए क्या बताया था मैंने, मूलों का गुणन। यही क्या है, शून्य जो है मूल है अल्फा और बीटा। यहाँ लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का योग क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की बात करें होता है माइनस बी अपान ए, या क्या बताया, माइनस एक्स का गुणांक बटे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ देखेंगे मूलों का योग क्या है, पहला 4 प्लस माइनस 2 है, इक्वल टू माइनस बी क्या होता है, अगर बात करें यहाँ काट के माइनस एक्स का गुणांक, माइनस बताओ एक्स का गुणांक क्या है बच्चों, माइनस 2 है, माइनस आगे है प्लस 2 हो जाएगा। आइए आगे क्या दिया है, अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, 1 है, ये है गुणांक ये। ठीक, जो एक्स के साथ डिजिट होते हैं, बताओ क्या आ गया, आ जाएगा 1 आ गया, ये प्लस है। अब देखो 4 प्लस माइनस गुणा क्या होगा बच्चों, माइनस 2 बराबर प्लस 2 में क्या करें, 4 में 2 माइनस किया 2 बराबर 2। इसका मतलब क्या है, दोनों प्रूव क्या हो गया, इसका मतलब इनके सत्यता की जांच क्या है, राइट है।
मूलों का योग क्या है, आपस में बराबर आ रहा है। अब इसी प्रकार बच्चों हम दिखाते हैं मूलों का गुणनफल। यहाँ हम देखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर है क्या होता है, प्लस सी अपान ए, या अचर पद बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा। यहाँ नहीं आ रहा है, हम आगे देखते हैं। ठीक, आइए तो अचर मूलों का गुणांक देखेंगे। अल्फा का मान क्या था बच्चों, क्या था, ये यहाँ कहाँ गया, ये था 2 था, और क्या था 4 था। अल्फा का मान 4 इंटू -2 बराबर, अचर पद की बात करें तो क्या है, -8 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 आ जाएगा। 4 दूनी 8, -8 बराबर -8। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। जो शून्य का हैं वो आपस में क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। इनके सत्यता की जांच भी हो गई। तो आप इसको बच्चों नोट कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक, आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। अब एक क्वेश्चन तो ये बता दिया, ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया। आप चाहेंगे तो खुद लगा लेंगे, ये हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन क्या हम बता दें, इसी प्रकार 4x² - 4x + 1 है, और इसी प्रकार 6x² - 3 - 7 है, इसी प्रकार ये भी है। अब इसमें हम बात करें हम किसका, तो हम चलो क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहे हैं। क्या, क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहे हैं, और 4 और 5 बता दे रहे हैं। आइए 3 क्या है, 6x² - 3 - 7x। आइए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3 - 7x = क्या मान लेंगे, यस 0, द्विघात समीकरण। आइए इस ऐसे क्वेश्चन में बच्चों क्या करते हैं, 6x² - 7x आगे लिखेंगे, -3 पीछे बराबर 0। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि ये करते हैं या तो हम सजातीय पद में लिखते हैं, छोटी घात से बड़ी घात में आरोही क्रम में, और बड़ी घात से छोटी घात। तो बड़ी घात 2 है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। आइए, या 6x² - 7 है -3। अब ये जो अचर पद है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 18। अब 18 का ऐसा फैक्टर बचाओ, बताओ, गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर या जोड़ने पर क्या आ जाए, -7। आइए 6x² - 7x, यहाँ क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। बताओ 6 × 18, अगर बात करें 18 9 दूनी 18, कहेंगे सर जी 18 आया, 9 में 2 माइनस करेंगे, कहेंगे सर जी क्या आया, 7 आया। क्या आया, 7। तो 9 - 2 लिख देंगे इंटू एक्स -3 = 0। किसी को कहीं डाउट। अब आगे हम बात करें 6x² माइनस, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2x -3 = 0। अब यहाँ हम बात करें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, कहेंगे दोनों में x कॉमन दिख रहा है, और 6 और 9 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। 3 दूनी 6 2x -3 3 का 9, x बाहर आ गया। अब प्लस इसमें बात करें 2x -3 में कुछ नहीं कॉमन है, कहेंगे सर जी 1 कॉमन है, 2x -3 ऐसे होगा = 0। दोनों में बताओ क्या कॉमन है, 2x -3 बाहर आया, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ निकल गया क्या बचा, +1। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या मानेंगे, यदि यदि 2x यदि 2x -3 = 0 है, तो 2x = ये -3 इधर आएगा, +3 होगा। ठीक, x = क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2 आ जाएगा। यदि 3x + 1 = 0, तो 3x = क्या आ जाएगा, +1 -1, तो x = -1/3 आ जाएगा, -1/3 आ गया। ठीक, -1/3 आ गया। ठीक, अब ये पहला शून्य क्या मिला, 3/2, दूसरा शून्य क्या मिला, -1/2। अब इनके सत्यता की अगर हमें जांच करना है बच्चों, तो आइए देखते हैं।
सत्यता की जांच, यहां लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। आइए देखते हैं। अब सत्यता की जांच हमने क्या बताया था, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल की बात करें। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताया था मेरे बच्चों, माइनस बी अपान ए, या क्या होता है यक्स माइनस एक्स का गुणा बटे यक्स स्क्वायर का गुणा, क्या होता है यक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणा। अब बात करें मूल क्या आया, पहला 3/2 प्लस दूसरा मूल -1/2 इक्वल टू, बात करें माइनस एक्स का गुणांक क्या था -7, यक्स का गुणांक -7, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +7, यक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें क्या है 6 है, क्या है बच्चों 6 है। अब इसको हम हल करेंगे, क्या आएगा यहाँ देखते हैं, 3/2 प्लस माइनस गुणा -1/3 इक्वल टू 7/6, बताओ 2 3 6, 3 3 9 -2 बराबर 7/6, 9 में 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों 7/6 इक्वल टू 7/6। इसका मतलब ये क्या है, दोनों राइट है, दोनों बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या है सत्य है। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल भी चेक कर लेंगे। इसी के आगे देखिए, अगर हम यहाँ बात करें मूलों का गुणनफल, क्या बात करें मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, तो बच्चों मूलों को गुणनफल की बात करें, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद बटे, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणा, यक्स स्क्वायर का गुणा। अब यहाँ देखें मूलों का गुणनफल, एक अल्फा का मान 3/2 था और बीटा का मान क्या था -1/3। अचर पद की बात करें, अचर पद क्या था, आइए अचर पद देखते हैं। यहाँ देखेंगे अचर पद क्या था बच्चों -3 था, क्या था -3। आइए अचर पद -3, एक्स स्क्वायर क्या था बच्चों 6 था, क्या था 6। आइए देखते हैं 3 से 3 कैंसिल, 3 कम 3 3 दूनी 6, यह है -1/2 बराबर -1/2। बताओ दोनों क्या हैं बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है बच्चों राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या, हमारे उत्तर के सत्यता की जांच क्या है सत्य है, क्या है सत्य है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए तो हम ऊपर करते हैं, ठीक, आप इसको नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। आइए इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आपको पहला क्वेश्चन बता दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया गया। आइए अब इसमें जो कहें एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, चाहे ये बता दें चाहे ये बता दें। आइए देखते हैं, ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, 4u² + 8u। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² - 8u, क्या है -8u +8u, क्या है बच्चों +8u, क्या है u। अब यहाँ क्या करेंगे, ये भी क्या है सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, इसका मतलब ये द्विघात है, क्या है द्विघात बहुपद है। तो यहाँ भी क्या करेंगे बच्चों 4u² + 8u में देखेंगे पहले दोनों में क्या कॉमन, क्या कॉमन है। आइए देखते हैं, 4 कम 4 4 दूनी 8, 4 तो कॉमन ही दिख रहा है, यहाँ भी u² है, यहाँ एक u है, इसका मतलब एक u भी कॉमन है। क्या निकल के आएगा u + 4 दूनी 8 2 बराबर क्या मानेंगे इसको 0, द्विघात समीकरण है, ये बहुपद है। यहाँ देखेंगे ये हल हो गया, ये हल हो गया, तो बहुत आसान है। यहाँ देख लेंगे, यदि 4u = 0, u = 0 अपान क्या आ जाएगा बच्चों 4, u = क्या आ जाएगा 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं उसका मान 0, u + 2 = 0,
u इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। एक अल्फा का मान 0 आया, दूसरा मूल शून्य क्या है बच्चों, -2। अब यहाँ मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, फार्मूला लगा दो। अगर हम बात करें अल्फा का मान क्या है, एक का मान 0, दूसरे का मान -2। चलो बताओ x का गुणांक क्या है। x के गुणांक की बात करें क्या है बच्चों, 8 -8 बटे x स्क्वायर के गुणांक की बात करें क्या है, 4 है। 4 दूनी 8। अब यहाँ 0 में तो प्लस -2 क्या हो जाएगा, -2 बराबर -2। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। अब यहीं देखते हैं मूलों का गुणनफल। क्या देखते हैं, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ बात करें अल्फा इंटू बीटा, पहला मूल क्या है, 0 है, दूसरा मूल क्या था बच्चों, -2। अचर पद क्या है, जहां अचर पद कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 0। यहाँ भी 0 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 4। 0 में गुणा करेंगे 4, 0 की संख्या से भाग देंगे उसका मान क्या होगा, 0। ये भी क्या है, शून्य और गुणांकों के उत्तर की सत्यता की जांच क्या है, ट्रू है, सत्य है। ठीक, आप इसको नोट कर लें, मुझे आशा है आप इसको लगा भी लेंगे। ठीक, आइए इसमें भी कुछ नहीं करना बच्चों, मैं यही बता दे रहा हूँ। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। ठीक, टी बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम इसको देखें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, दो मान, एक हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस। आपका शून्य क्या निकल गया, मूलों का योग में रख देंगे। अगर समीकरण बनाए यहाँ टी स्क्वायर प्लस कुछ नहीं होता, इसको 0x मानेंगे, -15 दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया, बहुत ही आसान। आइए अगला देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। अब यहाँ हमें शून्य दे रखा है, द्विघात बहुपद बताना है। अब देखेंगे द्विघात बहुपद होते हैं कैसे, होते क्या हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात अगर हमें शून्यक मालूम है, क्या बच्चों, शून्यक अगर मालूम है, बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 होता है। 60 यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा प्लस एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। फार्मूला आप याद रख लो। अगर हमें शून्य को मालूम है अल्फा बीटा का मान, तो द्विघात बहुपद बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो हमें क्या, एक अल्फा का मान दे रखा है 1/4, बीटा का मान दे रखा है बच्चों क्या, -1। तो मूलों का योगफल निकालने, द्विघात सममित बहुपद निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस, आइए हम विस्तार से बता दें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला शून्य क्या दे रखा है बच्चों, 1/4 और माइनस। आइए देखते हैं। पहला है 1/4 -1, दो शून्यक। पहला शून्यक मान लो बच्चों अल्फा बराबर 1/4, बीटा बराबर क्या मान लो बच्चों, -1। क्या मान लिया, -1 मान लिया। हमने क्या बताया, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या है 1/4 प्लस बीटा का मान क्या है -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान 1/4 बीटा का मान -1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ इसको हल करेंगे, 1/4 प्लस माइनस क्या होगा, -1 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू, अब देखेंगे यहाँ माइनस से गुणा होगा तो प्लस माइनस गुणा क्या होता है बच्चों, -1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ बात करें जिसका हर कुछ नहीं होता क्या मानते हैं। अब 4 में यहाँ गुणा करेंगे, 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 1 3 घटेगा तो आइए इसको दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस
4 कम 4 एलसीएम 4 आएगा। 1 माइनस 4 से यहाँ गुणा -4 इंटू एक्स माइनस 1/4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक में 4 माइनस होगा तो बच्चों -3 अपान क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1/4 इक्वल टू 0। अब आगे हम यहाँ देखेंगे क्या आएगा मान, एक्स स्क्वायर माइनस 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 गुणा क्या होगा प्लस, प्लस क्या आ जाएगा 3/4 इंटू एक्स माइनस 1/4 इक्वल टू 0। बच्चों जिसका कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, एक एलसीएम 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब 0 से 4 में गुणा होगा तो मान क्या आ जाएगा 0। बहुपद क्या निकल के आया 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यही हमारा क्या निकल के आया बच्चों बहुपद। क्या निकल के आया बहुपद -1 बराबर 0। ठीक, क्या निकला बहुपद। बहुत ही आसान है। अगर हमें दो मान दिए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लें, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये हमारा क्या निकल के आया बहुपद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ भी बच्चों क्या करना है, यहाँ भी एक मान दे रखा है √2 -1/2, यहाँ 0 √5। तो हम यही देखते हैं, चलो एक जो कहें बताएं, चलो 0 का देखते हैं, 0 का हम देखते हैं। आइए क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या है बच्चों 0 है, चलो 0 रख दिया। बीटा का मान √5 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू बीटा का मान √5 इक्वल टू क्या है 0। एक्स स्क्वायर, अब 0 में √5 जुड़ेगा √5 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √5x, और 0 में मल्टीप्लाई की संख्या से करेंगे उसका मान बच्चों क्या हो जाएगा 0। बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस √5x, ये हमारा क्या हो जाएगा बहुपद, ये हमारा इसका यहीं आ गया। इसी प्रकार आप √3 का भी इसका भी कर दे, इसका √2 मानेंगे अल्फा का मान, और बीटा का मान क्या है 1/3। 1 की बात करें 1 में 1 ही रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान भी क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर अल्फा का मान क्या था 1, बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान 1 बीटा का मान 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मैं दो क्वेश्चन आप सभी को दे रहा हूँ, पहला √2 1/2 क्वेश्चन नंबर 6 4, 1 और 5 -1, 4 और 1, 5। दो क्वेश्चन आप सभी को मैं घर के लिए दे रहा हूँ, कौन सा आइए देखते हैं। इसमें से आप सबका कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन बताया, ये भी हो गया 2, और कौन हुआ 3 क्वेश्चन हम आपको बताएं। अब आप सभी को 3 क्वेश्चन HW में दिया जा रहा है, किसमें HW जिस होमवर्क में, क्या होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको आप घर से कर कर लाएंगे, क्या घर से क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 6। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सर जी ये क्वेश्चन नहीं है, आप दोबारा बता दीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो 3 क्वेश्चन आप सभी को दे रहा हूं घर के लिए, कहाँ घर के लिए, आप घर से लगाना। ठीक, तो आज ये बहुपद पॉलिनोमियल का जो चैप्टर था समाप्त हो चुका है, पॉलिनोमियल खत्म हो गया। अगर कहीं डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, इस चैप्टर को मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगा। ठीक, लेकिन आज पॉलिनोमियल समाप्त हो गया है, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण है द्विघात समीकरण।
के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो बच्चों आप तक पहुंच सके, आप उसको देखें और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे। जय हिंद।